बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज व्लॉग का स्टार्ट कर लिया जी हमने नीचे से, अपने बेडरूम से, और बेडशीट भी चेंज की है। और यहाँ पे जनाब अब निकल आई हैं रजाइयाँ, क्योंकि इतनी शदीद सर्दी हो गई है ना कि कंबल से अब काम नहीं चलता। और इकबाल साहब को बहुत गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, तो इकबाल साहब रजाई लेते हैं और मैं कंबल लेती हूँ। मुझे जो है ना सर्दी इतनी नहीं लगती रात के टाइम ना, वो मुसलसल बिस्तर ओढ़ के लेटने से ना वो हीट अप हो जाता है बिस्तर, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए फिर मैं कंबल लेती हूँ और इकबाल साहब रजाई लेते हैं। और आज का व्लॉग जी हम बनाएंगे अम्मी अबू के साथ, क्योंकि अम्मी अबू वाला व्लॉग आप सबने बहुत पसंद किया। और बहुत से बहन भाइयों को जो है मेरे अम्मी अबू देख के अपने अम्मी अबू भी याद आते हैं। मेरी बहनों को जो अपने मायके वालों से दूर रहती हैं तो उनकी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो आपकी कमेंट पढ़ के मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आज मैंने सोचा कि आज फिर अम्मी की तरफ चलते हैं, क्योंकि जी आज कोई कुकिंग नहीं शेयर कर पा रही हूँ आपके साथ। और ये देखिए मेरी यहाँ मशीन जो है ना मेरी यहाँ पड़ी होती है ऑल टाइम। यहाँ से लाइट लगा लेती हूँ, ये लाइट लगी हुई है, तो जब थोड़ा सा टाइम मिलता है तो आके तो सिलाई कर देती हूँ, या फिर रात को ही ज़्यादातर करती हूँ। और आगे मेरा एक सूट भी कटा हुआ पड़ा हुआ है। और चलते हैं फिर अम्मी की तरफ, देखते हैं कि अम्मी अब्बू क्या कर रहे हैं, फिर बाकी की वीडियो वहीं जाके बनाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है जो नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पूरी देखिएगा, लाइक शेयर और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलो जी हम पहुंच गए अम्मी के घर और अब्बू के घर, अम्मी अब्बू के घर। मुझे वो आदत पड़ी हुई है ना, बच्चे भी कहते हैं नानों के घर, तो मैं भी अक्सर अम्मी कह देती हूँ। तो अम्मी अब्बू के घर हम आ गया जी, और अम्मी यहाँ पे जैनब को लेके बैठी हुई हैं, और अब्बू ने बाजू ऊपर किए हुए हैं क्योंकि अजान का टाइम हो रहा है, असर की अजान का, तो अब्बू ने वजू करना है शायद, इसलिए बाजू ऊपर चढ़ा के बैठे हुए। कोटी पाया करो, सर्दी और स्वेटर पा के बैठे रहते हो। कोई पता नहीं। प्लेट में एक फातिमा और लाती ना। चलो चल के इधर आते भैया, तुसी भी अगे आ जाओ ना अम्मी, छिलके फिर उठा लेंगे। है तो जैनब ने नहीं था खाना एप्पल? हूँ सही सही कह रही है, हूँ खाना था जैनब ने। है जैनब, अम्मी को असल में माल्टे पसंद है, एप्पल भी खा लेती है, लेकिन अम्मी को माल्टे पसंद है, इसलिए मैं अम्मी के लिए माल्टे लेके आई हूँ। तो अब्बू ने पहले माल्टा पकड़ के खा लिया। अब्बू है तो ठीक है, माल्टा खा लेंगे। और दर्द नहीं होता अख नू? अख नू आराम जे? दर्द कोई नहीं, टांकियां दा दर्द नहीं होता? नहीं। अब्बू ने खाने से पहले ना आगे कपड़ा डाल लिया कि मेरे कपड़ों पे ना कुछ गिरे। जैनब रानी आल्टा नहीं खाना, आल्टा खाओ। मैं खा रही हूँ पट्टे। जैनब को अब आ गई जी बातें करनी, लेकिन हमें जैनब की ज़ुबान की समझ कोई नहीं आती, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। और आप लोग कहते रहते हैं जी कि आप अम्मी के घर नहीं जाती हैं या अम्मी लोगों के साथ व्लॉग नहीं बनाती हैं। और जो व्लॉग मैंने अम्मी अब्बू के साथ बनाया था वो आप सबको पसंद भी आया, तो इसी लिए हम लोग आज इधर आए कि चलो
अम्मी अब्बू के साथ थोड़ा सा टाइम गुजारते हैं और यहीं पे व्लॉग बना लेते हैं। लेकिन जी हमारे नसीब में कुछ और ही होता है। हम जब भी कभी आते हैं ना, चाहे सारा दिन कस्टमर ना आए तो शाम को मैं इधर आऊँ तो कोई ना कोई बुलावा आ जाता है। तो अभी भी इकबाल साहब की कॉल आई है, सुबह से भी यही सीन था, बस एक फेशियल ही किया बच्चियों ने। तो इकबाल साहब कहते हैं कि कोई बुकिंग करवाने के लिए आए। तो अब ये है कि बुकिंग है, फिर जाना पड़ेगा। तो ज़ैनब को हम करते हैं दादू अम्मी के हवाले, जाना लटक लटक के जाती है। क्यों थले टूर जो ठंड नहीं होगी। चलते हैं जी। फिर भाभी ने चावल बनाए हुए थे, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, आलू मटर वाले चावल। तो अब ये है कि भाभी तो कह रही खा के जाना, मगर हम चावल लेके अब घर ही चलते हैं, अब घर जाके खाएंगे। आ गया अम्मी लोग के घर से आ गए जी। आज वैसे मेरा प्लान तो यही था कि हम लोग शाम तक वहीं रहेंगे और अच्छा सा व्लॉग अम्मी लोगों के साथ बनाएंगे, जैसे कि पीछे हमने बनाया, आप लोगों ने बड़ा पसंद किया था। मगर एक तो भाभी लोगों ने मशीन लगाई हुई थी, काफी वहां पे बिखरा हुआ था, शायद क्लिप में आया भी हो। दूसरे नंबर पे क्लाइंट आ गए। तो क्लाइंट जब बुकिंग करने आते हैं तो फिर उन्होंने टाइम लेना होता है जरा, थोड़े बहुत आपको पता ही है कि बार्गेनिंग होती है। और बच्चों को लग गई थी फिर भूख और बच्चे भी थोड़ा सा जिद कर रहे थे। तो मैंने फिर इनको थोड़ी सी चिप्स मंगवा के दी है, गली में ही आया हुआ था चिप्स वाला। पापा इनके तो आपको पता पसंद नहीं करते, लेकिन मैंने कहा चलिए अभी भूख लग रही है इनको तो खाने दें। तो अभी जी चिप्स खा रहे हैं। अगर हम उधर रहते तो हम शाम का खाना खा के आना था। और ऐसे होता है कि खाने के टाइम पे जाएं तो जो लोग जाते हैं वो खाते हैं और जो घर होते हैं उनका साथ लेके आ जाते हैं। मगर आज हमारे नसीब में पका पकाया खाना नहीं था, आज हमें खुद पका के खाना पड़ेगा। क्या बनाए फिर आज है? दाल बना ले। दाल नहीं पुत्र इस वक्त बनी। तेरे तो पुत्र नखरे बड़े, बाजार दाल रहने तो बिरयानी मंगवा ले। बिरयानी नहीं मंगवानी है आज, मैंने जो साग रखा हुआ मैंने वो पकाना है। चलो अच्छा बच्चा है जो कहता पका। आज हम बना लेते हैं कि साग, इसीलिए बनाया था कि कभी इस तरह की सूरत बन जाए। तो ये है महक फातिमा की चिप्स, जो मेरे हाथ में है, ये महक फातिमा को देते हैं। और अभी मगरिब की अज़ानें हो गई हैं, इकबाल साहब नमाज पढ़ने के लिए चले गए, जल्दी करो बेटा नमाज का टाइम हो रहा है। तो अभी पहले नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं जी आज हमने क्या पकाना है। बच्चों को हो गई हैं छुट्टियां, इसके बगैर अब गुजारा नहीं है ना। तो ये आप रखेंगे कि मैं रखूँ बस। चलो ठीक है, जो अगर मैं करूँगा मैं रखूंगा। आज इनको छुट्टी थी शजेब अवैस को, तो सुबह से बस आपको पता ही है कि फिर 2 बच्चे घर हो, जिसमें एक भी शरारती मिजाज का हो ना, तो फिर जो घर का हाल होता है वो आपको पता ही है। आज मैं फातिमा के स्कूल गई थी, पीटीएम था, तो बाद में बच्चों ने ना अपना दिखा लो जी सरकार, अभी खेल रहे हैं। अच्छा माँ बाप को गुस्सा चढ़ा के तो बाद में खुद एक कुछ हो गई होती है। ये देख लो जनाब, क्या ये आपके स्कूल से भी मैच हो रहा है। ये मैं पापा के पास रख रही, मैं जा रही हूँ किचन में। तो अभी आप लोगों ने ये जेल में बिठा लेना, ठीक है। अल्लाह खैर करे जी, माशाल्लाह ये 13 जनवरी तक छुट्टियां होगी सरकार, ये बच्चों के हाथ में ना जाए, वरना इन्होंने एक दूसरे को फैंट लगा लगा के बुरा हाथ कर देता। और ज्यादा इसमें पकड़ना भी शजेब की खैर नहीं है, ठीक है। ये निकाला भी इसी ने कहीं से, अभी मेरे हाथ लगा था ऐसे ही, अभी मेरे हाथ लगा तो मैंने कहा इसको जरा अपने काबू में कर ले, वरना इन्होंने एक दूसरे को मार मार के कुछ सुने ना, तो छुट्टियां ऐसे ही बॉक्सिंग कर लेंगे। चलो ठीक है फिर मैं जाऊँ किचन में। हाँ। अभी किचन में आ गई हूँ जी। आज सुबह का दूध भी बॉयल नहीं किया था, आज महक स्कूल पीटीएम में जाना था और बच्चे भी घर थे, फिर नाश्ता लेट हुआ। बच्चे जब घर होते तो सर्दियों में नाश्ता ना चलते हुए भी लेट हो जाता है। और कुछ फिर काम भी था पार्लर पे, इसलिए फिर आज का जो दिन है सारा बड़ा ही रूटीन उसकी खराब रही है। तो इसलिए अभी वासर कहते हैं कि आप देर हो गई है, कुछ भी ना बनाओ, बस थोड़े बहुत कबाब फ्राई कर लो और थोड़ा सा साग तड़क लो, तो जो है ना शाम का गुजारा हो जाएगा। सर्दी जी हमारे पास शदीद तरीन हो गई है। तो उन औरतों की बड़ी मौजी है जिन्होंने छुट्टियों में अपने मैके चले जाने हैं, आराम से बैठ के पकी पकाई खाएंगे, काम नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन जी हमारा सीन कुछ इस तरह का नहीं होता। हम आपको पता है कि हर वक्त मैके वालों के पास रहते। वैसे तो ससुराल वाले भी बुला रहे हैं, वो भी बड़ा फोर्स कर रहे हैं कि आओ हमारे पास, मगर ये कि वहां पे जाके रहा तो नहीं जाता ना ज्यादा देर,
ये है कि मिलने मिलाने के लिए बना चला जाता है। ठीक है जी, फिर इसके साथ इजाजत है और जाते जाते रिक्वेस्ट है जी कि आप हमारे टिकटॉक चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा। सेम नाम से है, सेम डीपी है, हैप्पी विलेज कपल सेम नाम है उस चैनल का भी। तो आपसे मुलाकात होगी जी इंशाल्लाह कल किसी और अच्छे से व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा, अपना भी रखिएगा जी, बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।